A warm welcome each one of you। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइज एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइज नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइज एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन फॉर योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी सेकंड यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से क्या रहने वाला है? एनिमल हार्मोन। क्या टॉपिक है बच्चों? एनिमल हार्मोन, या इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। बच्चों, इसको एंडोक्राइन सिस्टम क्यों बोलते हैं उसको हमें समझने के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट इसका हम कर लेते हैं। बच्चों, हमारे बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्टोक्राइन ग्लैंड, कौन से बच्चों? एक्टोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इन ग्लैंड्स को हम बच्चों, इन ग्लैंड्स को साथ में हम क्या बोल देते हैं? एक्सोक्राइन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। और भी ग्लैंड होंगे हमारी बॉडी में, पर हम यहाँ पे दो ही ग्लैंड डिस्कस करेंगे। कौन सा? एक एक्टोक्राइन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं तो उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लें। जो एक्टोक्राइन ग्लैंड होते हैं बच्चों, ये ग्लैंड्स विद डक्ट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? ग्लैंड्स विद डक्ट। क्या है ये बच्चों? ग्लैंड विद डक्ट्स। तो ये जो अपनी सिक्रीशन है, इसको डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। ये आउटसाइड द बॉडी भी रिलीज कर सकते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड, और इनसाइड द बॉडी भी रिलीज कर सकते हैं। बच्चों, इसके एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स हैं, और भी ग्लैंड्स हैं, पर हम 2-3 एग्जांपल सफिशिएंट हैं। बच्चों, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं दे आर डक्टलेस ग्लैंड। क्या है ये? डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स। अब ये अपनी सिक्रीशन इसमें छोड़ते हैं। ये जो अपनी सिक्रीशन होती है बच्चों, दे पोर देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। यहाँ पे पोर करते हैं बच्चों, ये ब्लड स्ट्रीम में अपने सिक्रीशन को छोड़ देते हैं। अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में जो सिक्रीशन गई इनकी, ये जो टारगेट सेल होते हैं, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया ना, ये जो टारगेट साइट है, अगर मैं साइट ही लिख दूं यहाँ पे तो ठीक है, टारगेट साइट में जाते हैं। वो टारगेट साइट में फिर ये क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी को इंड्यूस और कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ये क्या करते हैं बच्चों? इनकी जो सिक्रीशन होती है, एंडोक्राइन की सिक्रीशन को क्या बोल देते हैं हम? हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन होती है वो हार्मोन्स होती है, इसीलिए हम इसको एनिमल हार्मोन को ऐसे ही बोल सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों, जो फर्स्ट हार्मोन था जो डिस्कवर्ड हुआ था, उसका नाम है सिक्रीटिन। क्या नाम है बच्चों? SECRETIN, स्क्रीटिन। सिक्रीटिन ये कब डिस्कवर हुआ था? 1902 में। कब हुआ था? 1902 में। किसने इसको डिस्कवर करा था? इसको डिस्कवर करा था बच्चों स्टार्लिंग ने, स्टार्लिंग एंड बेलिस, इन दोनों ने इसको डिस्कवर करा था। और ये जो टर्म हार्मोन है, ये किसने क्वाइन करी थी? स्टार्लिंग ने। हार्मोन टर्म वाज क्वाइंड बाय स्टार। अब ये डिस्कवर कहाँ हुए थे बच्चों? ये डिस्कवर हुए थे एस सेल। किसमें? एस सेल में। कहाँ पे एस सेल? किसके एस सेल? ड्यूडिनम के। ड्यूडिनम के जो एस सेल हैं, ड्यूडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके जो एस सेल हैं वो क्या कर रहे हैं? इसको वहाँ पे इस ये सिक्रीटिन हार्मोन इन्होंने डिटेक्ट करा था। तो एस सेल सिक्रीट करते हैं सिक्रीटिन को, और इनको डिस्कवर करा था स्टार्लिंग एंड बेलिस ने इन 1902। और जो टर्म हार्मोन है, इट वाज कॉइन्ड बाय स्टार। तो बच्चों, जो हार्मोन्स होते हैं, दे आर सिंपली अ केमिकल मैसेंजर। दे आर सिंपली, हार्मोन्स आर व्हाट? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंड आर ट्रांसलोकेटेड by the circulatory system to the target site for inducing and coordinating their activity.
उसको क्या बोलेंगे हम? हार्मोन। तो बच्चों, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, एंडोक्राइन सिस्टम क्या हो। जो बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इट इन्वॉल्व, एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। क्या होती है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। केमिकली हैं जो हार्मोन्स होते हैं, दीज आर द केमिकल्स मैसेंजर, जो मैं बोला था, एंडोक्राइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद हार्मोन, क्योंकि उनकी सिक्रीशन क्या है बच्चों? हार्मोन ही है। हार्मोन्स आर योर बॉडीज केमिकल मैसेंजर। हार्मोन क्या है बच्चों? हमारी बॉडी के केमिकल मैसेंजर होते हैं। अब देखो हमारे पास एक सिचुएशन, हम दो सिचुएशन कंसिडर करें। फर्स्ट सिचुएशन में, जो फर्स्ट एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, स्केरी सिचुएशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्क्वारल। स्केरी सिचुएशन एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्क्वारल। तो उसमें क्या होगा? दो पॉसिबल वे हैं, दो पॉसिबल वे होंगे स्ट्रेसफुल कंडीशन में। या तो फ्लाइट, भाग जाएगी स्क्वारल वहां से, या तो फाइट करेगी। स्केरी सिचुएशन में दो। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो बच्चों हार्मोन्स होते हैं, इस पॉइंट का ध्यान रखना। हार्मोन्स मैंने जैसे बताया कि वो ब्लड में निकलते हैं, ब्लड में निकलते हैं और टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। तो उनको पहुंचने में टाइम होता है, और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो डिले होता है और लंबा होता है। एक चीज का ध्यान रखना, डिले तो है पर उसका रिस्पॉन्स ज्यादा टाइम तक रहता है। और जो नर्व्स होती है, नर्व फाइबर, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस होती है और उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए होता है। अब और भी हम डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट का ध्यान रखें। अब जैसे हम एक और सिचुएशन स्टडी कर लेते हैं, एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। दोनों एग्जांपल को हम वी कैन से एक साथ इनको इनका रीजन बताएंगे कि कैसे वो हार्मोन जो रिलीज होगा स्केरी कंडीशन में या स्ट्रेसफुल कंडीशन में, वो कैसे काम करता है। ठीक है। तो बच्चों दूसरी कंडीशन ये है, जैसे आपने देखा ये एक बड़ा लड़का है, एक छोटा लड़का दिख रहा है हमें यहाँ पे। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको इनका किसी बात के ऊपर झगड़ा हो रहा है। अब इस छोटे लड़के के पास क्या होगी? दो ऑप्शन होगी, क्योंकि छोटा है भाई। या तो ये लड़ेगा, फाइट करेगा, या तो भागेगा। दो ही ऑप्शन है, क्योंकि लड़ेगा तो मार खाएगा, भागेगा तो सही रह जाएगा। तो यहाँ पे लड़ेगा तब भी उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, भागेगा तब भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी तो चाहिए। तो वो एनर्जी कैसे, हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, मीन्स हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है हमारी बॉडी में, वो कैसे काम करती है, उस सिचुएशन को अब हम डिस्कस करने वाले। तो बच्चों यहाँ पे अब ये दो सिचुएशन थी हमारे पास। इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा? इन दोनों सिचुएशन में हमारी बॉडी क्या करेगी? स्ट्रेसफुल कंडीशन में हार्मोन रिलीज करेगी, अड्रेनलिन। अड्रेनलिन हार्मोन, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना बच्चों। अड्रेनलिन हार्मोन जो होता है वो बहुत फास्टली काम करता है, बहुत फास्टली काम करता है। बाकी जितने भी हार्मोन होते हैं वो अपने जो रिस्पॉन्स है वो बहुत स्लो देते हैं, पर जो अड्रेनलिन हार्मोन है वो एकदम से जो बहुत फास्ट अपना रिस्पॉन्स देता है। समझा रही बात? एक्सेप्शन है ये एड्रेनलिन। अब बच्चों इन दोनों एक्टिविटीज में हमने क्या बोला, उनको तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, वो भी कंट्रोल्ड मैनर में चाहिए। अब क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो नर्वस सिस्टम था, जो नर्व इंपल्स थी, व्हाई नॉट रिली ऑन द नर्व इंपल्सेस टू डील विद दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन से हमारा नर्वस सिस्टम जो है उसके ऊपर हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज एक तो मैंने क्या बोला कि नर्वस जो जो नर्व इंपल्सेस होती हैं वो थोड़ी देर के लिए होती है। पहले पॉइंट डिस्कस करा था मैंने कि जो नर्व इंपल्सेस होती है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं और वो जल्दी डिमिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है बच्चों, जो नर्व इंपल्सेस होती हैं दे रीच ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। तो लिमिटेड नंबर में होती हैं, ये लिमिटेड नंबर ऑफ टिश्यू तक ही पहुंच पाती हैं, पर जो हार्मोन्स होते हैं वो हर सेल तक पहुंचे। समझा गया? बट ऑन द अदर हैंड जो केमिकल सिग्नल है रीच ऑल द सेल्स एंड द बॉडी प्रिपेयर फॉर वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटी। तो हर सेल तक पहुंचेगा, हर टिश्यू तक पहुंच जाता है और बॉडी जो है वो, ये इसका जो नर्वस सिस्टम का ड्रॉबैक था, इसको कवर अप करने के लिए नेचर ने हमारी बॉडी में
केमिकल कंट्रोल ही दे रखा है इस शॉर्टकमिंग को दूर करने। तो केमिकल कंट्रोल की हम बात करें अब स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सेल, जैसे ये हर सेल तक जाएगी। जो केमिकल मैसेंजर था, केमिकल जो थे वो क्या करेंगे, जो सेल सरफेस होती है, जैसे ये सेल है, इसकी सरफेस में बच्चों रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे जाएंगे और ये सेंस करते हैं उसको, फिर उसके अकॉर्डिंग सेल रिस्पॉन्स। कमिंग बैक, ये लग गया बताओ, रिकॉग्नाइज द इंफॉर्मेशन एंड इवन ट्रांसमिट भी करे। कमिंग बैक टू द सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें क्या हुआ बच्चों, हार्मोन जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा हार्मोन निकलेगा उस टाइम, एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है। और ये कौन छोड़ेगा इसको, एड्रेनल ग्लैंड छोड़ता है। और ये हमें पता है ब्लड स्ट्रीम में ही निकलता है, क्योंकि हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड देते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड जो मैंने डिस्कस करा अपनी एक्सक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। अब जैसे ही ये स्ट्रेसफुल कंडीशन जब भी होती है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा हार्मोन निकलेगा, एड्रेनालिन हार्मोन निकलेगा। तो जैसे ही एड्रेनालिन हार्मोन निकलता है तो हमें क्या क्या चेंजेस आएंगे हमारी बॉडी में। फॉलोइंग प्रोसेसेस आर कैरिड आउट वंस द एड्रेनालिन इज रिलीज। क्या होगा उससे रिलीज से बच्चों, हार्ट बीट जो है वो फास्ट हो जाएगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। मैंने क्या बोला, ये जो एड्रेनालिन होता है बच्चों, ये स्टीरॉयडल हार्मोन है। स्टीरॉयडल हार्मोन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ये बस दिमाग में बिठा दो, क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टीरॉयडल हार्मोन है। वो कैसे बढ़ेगा अब देखना, क्या हो रहा है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। हार्ट बीट फास्ट होगी तो क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन सप्लाई जो है मसल्स की तरफ ज्यादा जाएगी। पहला पॉइंट, इसके फायदे, ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस। जो ब्लड का जो फ्लो है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्यों होता है बच्चों कम, इसका ध्यान रखना है, ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स अराउंड द स्मॉल आर्टरीज इन दीज ऑर्गन। जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो दब जाती हैं। उसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो है डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन की तरफ वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब जो फ्लो है बच्चों वो किस साइड डाइवर्ट होगा ब्लड का, वो हमारे स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स की तरफ डाइवर्ट होगा तो वो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगा। जैसे अभी आप अगला पॉइंट बात करें, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन जहां पे जा रही है मसल्स में वहां पे क्या होगा, वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा। तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन से पता है ना क्या होता है, एनर्जी बनती है। और वो उस एनर्जी का यूज वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म भागने के लिए कर ले चाहे लड़ने के लिए कर ले। समझा ये बात। जैसे मैं एक सिचुएशन और बता देता हूँ, जैसे किसी को डॉग फोबिया है, कुत्ते से डर लग रहा है, समझा ये बात, तो वहां पे स्ट्रेस में आ जाएगा, आप अकेले हैं तो क्या होगा, आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन में एड्रेनालिन निकलेगा। एड्रेनालिन निकलेगा या तो फिर आप भागेंगे या लड़ेंगे, दो ही सिचुएशन बनेगी ना उसमें, या तो लड़ लो या तो भाग लो। तो उस केस में आप भागेंगे। क्लियर है, अगर फोबिया है, डॉग फोबिया है तो भागेंगे ही उस केस में। तो एनर्जी तो बन रही है, फिर आपने उसका यूज कैसे करना है वो आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है कि अब मैं इस सिचुएशन से भागूं या लड़ूं, वो ब्रेन डिसाइड करेगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें हम, जो ब्रीदिंग रेट होगा वो भी क्या हो जाएगा, एड्रेनालिन के निकलने से बढ़ जाएगा। बिकॉज क्यों बढ़ेगा, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल। जो डायफ्राम और रिब मसल्स होते हैं वो उनकी कंट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये रीजन चाहे ना तुम्हें याद हो तो ये ध्यान होना चाहिए कि उसका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाए। तो मेन चीज क्या रहनी चाहिए कि उसमें क्या होगा, उसमें क्या हो रहा है, सिंपल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा बनेगी। समझा रही है बात, एनर्जी ज्यादा बनेगी तो उसका यूज कर एड्रेनलिन के निकलने। अब बच्चों जो चेंजेस आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं एड्रेनलिन के निकलने से, जो हमने डिस्कस करा, तो यहाँ पे पेल स्किन हो जाएगी या फ्लश स्किन हो जाती है। वो रीजन हमें पता लग गया, क्यों, क्योंकि जब मसल कंट्रैक्ट करते हैं जो स्मॉल आर्टरीज होती हैं वो, उनमें जो फ्लो है ब्लड का वो कम होता है। समझा गया, इसलिए वहां पे पेल कलर आएगा। ट्रेमलिंग होगी, डिलेटेड प्यूपिल्स या डायलेटेड प्यूपिल्स। प्यूपिल जो है बच्चों डायलेट, डिलेटेड लिख लो या डायलेट लिख लो, चाहे बिल्कुल आसान है। डायलेट प्यूपिल, प्यूपिल जो है
जो साइज है वो डायलेट हो रहा है, जैसे इसमें प्यूपिल का साइज बड़ा दिखाया, डायलेट हो जाता है। अब यहाँ पे रैपिड हार्ट बीट, हार्ट बीट फास्टर हो जाती है एड्रेनलिन के निकलने से। तो अब हम देखें बच्चों, जो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्लैंड की बात करें, क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीटर, वो एक्सक्रीट करते हैं हार्मोन। तो कौन कौन से एंडोक्राइन है हमारी बॉडी में जो हार्मोन रिलीज करते हैं? बच्चों नाम याद होने चाहिए आपको, ये लेबलिंग आएगी 10वीं में, लेबलिंग पूछी जाएगी। तो जो ग्लैंड हैं कुछ एक उनका, जैसे आपका थायराइड ग्लैंड के बारे में कुछ बता रखा है आपकी क्लास में, पेनक्रियाज के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में नहीं जितना हमें चाहिए। तो हमारे जो ग्लैंड है बच्चों, लेबलिंग के लिए आता है, इसलिए तुम ये ग्लैंड याद होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे बच्चों पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ये बच्चों जैसे जैसे एज बढ़ती है तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है, डीजनरेट करता है, डीजनरेट करेगा। और ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है, थाइमस के लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट मीन जो बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट आता है उनसे ये एंटीबॉडीज बनवाने में हेल्प करता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये कम हो जाएंगे, टी लिम्फोसाइट कम बनेंगे और आदमी को उस बीमारियां भी ज्यादा लगती है। समझा रही बात? तो बच्चों नेक्स्ट पेनक्रियाज, अटर्नल ग्लैंड, टेस्टिस। टेस्टिस, टेस्टिस एक ऑर्गन भी है, ऑर्गन है ना, पर ये रिलीज क्या करता है, सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। एंड दिस साइड, ये सारे ग्लैंड सेम है फीमेल में भी, पर फीमेल में जो ओवरी ऑर्गन है वो क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ये ग्लैंड्स के नाम तुम्हें पता होने चाहिए। बच्चों हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, जैसे हमारे पास थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करें, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के बारे में हमारे जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है, थोड़ा सा ज्यादा दे रखा है बच्चों। हम बात करते हैं बच्चों अब थायराइड ग्लैंड। जैसे हम इसका एग्जाम्पल, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो, दुकान पे जाते हो, तो वहां पे आप आयोडाइज साल्ट देखते हो। ये जो आयोडाइज साल्ट होता है बच्चों, इसमें पोटासियम आयोडाइड मिलाया होता है साल्ट में, NaCl में क्या मिलाया होता है, पोटासियम आयोडाइड। इसको मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो। क्योंकि आयोडीन जो होती है वो जो हमारे पास थायराइड हार्मोन है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थायराइड हार्मोन की फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जरूरी होती है, और थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है, और जो थायराइक्सिन होती है बच्चों वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो लेट अस हैव अ लुक, जैसे हमारे पास बच्चों ये थायराइड ग्लैंड है, दिख रहा है हमें यहाँ पे इस टेबल में बिल्कुल विजिबल है, थायराइड ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में कहाँ है बच्चों, ये नेक में होता है। हमें पता है इसका थायराइड ग्लैंड का, दिख रहा है हमें पोजीशन कहाँ है, ये नेक में, नेक के नियर। तो बच्चों ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और मैंने क्या बोला, इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन का होना जरूरी है। किसका जरूरी होना होता है, आयोडीन का। एक पॉइंट और मैं बता देता हूँ, ये जो बच्चों थायराइड ग्लैंड होता है, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। क्या है ये, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, थायराइड। तो थायराइड के बहुत सारे फंक्शन है, इट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, एंड हेल्प टू बैलेंस द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। इसके फंक्शन बहुत सारे। तो बच्चों अगर हम बात करें आयोडीन की और भी बात करें हम, तो आयोडीन जो होती है अगर इसकी कमी हो रही है, यानी कि थायरोक्सिन प्रॉपर नहीं निकला, तो क्या होगा, आयोडीन किस लिए जरूरी है, थायराइड की, थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन छोड़ रहा है। अब ये जो थायरोक्सिन है अगर ये कम रिलीज हो तो क्या होगा, कम रिलीज होगा तो क्या होगा बच्चों, एक एग्जांपल में जैसे आप हमने पढ़ा है छोटी क्लासों में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे
अगर कम है तो हमारी डाइट में कम है तो क्या हो जाएगा, गोइटर, जो थायराइड ग्लैंड है उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। दूसरा, जो बच्चा है उसकी स्तन ग्रोथ हो जाएगी और साथ में मेंटल रिटार्डेशन होगी, मेंटल ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मेंटल जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं होगी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्रेटिनिज्म। क्या बोलते हैं उसको, क्रेटिनिज्म। बच्चों कई बार क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, व्हाइट कलर का हमें पता है, सोलर नेक होती है जैसे यहाँ पे बना। मैं एक और चीज बता देता हूँ, अगर थायरोक्सिन हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल जाए तो, थायरोक्सिन हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल जाए तो क्या होगा। थायरोक्सिन हार्मोन बच्चे जरूरत से ज्यादा निकलता है तो जो हमारी आईज है, आईज दे प्रोट्रूडेड आउट, वो बाहर की तरफ निकलेंगी। क्या, कहाँ निकलेंगी, बाहर की तरफ। तो उस कंडीशन को आपने देखा होगा, कुछ लोग ऑब्जर्व किए होंगे जिनकी आंखें ऐसे लगता है कि गिरने वाली हैं, बाहर की तरफ आ रही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उस कंडीशन को एक्सोप्थाल्मिया। क्या बोलेंगे, एक्सोप्थाल्मिया बोल देते हैं बच्चों इस कंडीशन को। तो ये इस तरह की कंडीशन बनती है एक्सोप्थाल्मिया। तो उसमें हाई मेटाबॉलिक रेट हो जाता है। अगर यहाँ बात करें, अगर एक्सेस एक्सक्रीशन है तो क्या हो जाएगा, एक्सोप्थाल्मिया, हाई मेटाबॉलिक रेट एंड लीनिनेस, पतलापन, कमजोरी आ जाएगी, पतलापन होगा उसकी बॉडी। क्लियर है। तो बच्चों ये हार्मोन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमें इसके साथ जो आयोडीन है उसकी इंपॉर्टेंस भी पता चली। तो आयोडीन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में इन सिम्टम से बचने को। तो बच्चों लेट अस मूव विद नेक्स्ट स्लाइड, एग्जांपल 2 हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एग्जांपल 2। तो बच्चों यहाँ पे हम देखें दूसरे हार्मोन की तरफ चले। पिट्यूटरी जो ग्लैंड था हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो क्या करता है शरीर, बच्चों उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर हार्मोन्स। अपने भी बहुत सारे हार्मोन, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स एंड आल्सो रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर हार्मोन। तो दूसरे हार्मोन्स की फंक्शनिंग को क्या बोलते हैं, ये तो क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं। सिंपल है, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, बिकॉज इट रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ अदर हार्मोन। वैसे हम इसको बोल सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं बच्चों, वो कौन छोड़ता है, पिट्यूटरी ग्लैंड छोड़ता है। अगर वो ज्यादा छोड़ दे तो उस केस में ये क्या होते हैं, गैंटिज्म हो जाएगा। गैंटिज्म मीन्स उसमें साइज आदमी का बड़ा हो जाता है, उसकी जो वी कैन से बैकबोन है वो थोड़ा कर्वी होती है, और जो लोअर चिन है, उसकी जो लोअर जा की हम बात करें तो उसकी जो हड्डी है वो भी थोड़ी बड़ी दिखती है। ठीक है, गाइगेंटिज्म बोल देते हैं हम उसको। और अगर डेफिशिएंसी हो तो बच्चों क्या बोलेंगे उसको, ड्वार्फिज्म। क्या बोलेंगे, ड्वार्फिज्म। वो ड्वार्फ रहेगी, उसकी बॉडी छोटी रहेगी। जैसे सपोज ड्वार्फिज्म और गाइगेंटिज्म में क्या होता है, जैसे हम ये सिचुएशन ले रहे हैं कि दोनों बच्चों की सेम, कि बॉयज और गर्ल्स नहीं, हम बॉयज बॉयज लेंगे या गर्ल्स गर्ल्स लेंगे, क्योंकि इस स्टेज में जो ये पिक्चर है बच्चों, इसमें तो गर्ल्स की ग्रोथ थोड़ा फास्ट होती है, छोटी एज में लड़की की कम होती है। गर्ल्स की फास्टर होती है, लड़कियों की कम होती है। हम दो सिचुएशन, एक ही सिचुएशन में दोनों लड़कियां हैं, ये भी लड़की है ये भी लड़की है, समझ रही है। यहाँ पे लड़का लड़की नहीं है, दोनों ही लड़की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम एज की है पर इसकी ग्रोथ कम रह गई, इसकी बढ़ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इसको ड्वार्फिज्म बोलेंगे, इसको गाइगेंटिज्म बोल देंगे। तो ये ड्वार्फ रहेगी, छोटी रहेगी, यहाँ पे बड़ी होगी। तो इसमें वो ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है, ग्रोथ हार्मोन कम और ज्यादा निकलते हैं। समझा की बात। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल 12। अब थर्ड एग्जाम्पल में हम यहाँ पे क्या करें, थर्ड एग्जांपल हमने लिया बच्चों इंसुलिन, पेनक्रियास। ये जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इट इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियास। कौन सिक्रेट करेगा बच्चों इसको, पेनक्रियास सिक्रेट करेगा। पेनक्रियास जो होता है वो मिक्सो क्या होता है, ये जो एंजाइम है वो एक्टोक्राइन, मिक्सोक्राइन ग्लैंड बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बच्चों, मिक्सोक्राइन ग्लैंड। क्यों, क्योंकि इसके दोनों फंक्शन होते हैं, एक्सोक्राइन भी और एक्टोक्राइन भी। एक्टोक्राइन फंक्शन इसका क्या रहेगा, वो एंजाइम स्प्लिट करता है, इसमें ड्यूडिनम में, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, डक्ट के थ्रू। और साथ में ये
क्या करता है बच्चों, पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी सिक्रेट करता है, इसलिए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों तरह से बिहेव करता है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, मेक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये इंसुलिन है बच्चों, हमने देखो आपने सिंपल है कि जो इंडिया है, आपको पता है ना इंडिया, इंडिया के बारे में क्या पता है कि इंडिया इज ए होम ऑफ डायबिटिक पर्सन या डायबिटिक पीपल, इंडिया इज ए होम ऑफ डायबिटिक पीपल। तो इंडिया में डायबिटिक पीपल बहुत सारे हैं, क्योंकि उनकी जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है, हेल्दी नहीं है, ठीक है, डाइट के लिए वो अवेयर नहीं है कि कैसे डाइट ली जाती है, कैसे खाया जाता है, कैसे उसको कंज्यूम किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खाना ही काम नहीं होता, उस खाने को बॉडी में कैसे मेंटेन करना है वो भी काम। तो इंडिया जो है वो, मैंने क्या बोला, इट इज़ ए होम ऑफ डायबिटिक पीपल। तो डायबिटिक पीपल यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं। और डायबिटीज़ कैसी होती है बच्चों, इंसुलिन की कमी से। और डायबिटीज़ भी दो तरह की होती है, एक डायबिटीज इंसिपिडस और एक डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस जो होती है बच्चों वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, उसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है जो इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं होती। तो इसका ध्यान रखना है। तो हमें पता है ना, सभी को पता है कि इंसुलिन का नाम हमने सुना है, इट इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पेनक्रियाज। कौन प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों इसको, पेनक्रियाज, जिसको क्या बोला मैंने, मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड प्रॉपरली द ब्लड शुगर लेवल क्या करेगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी और वो नुकसान पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी। कैसे कैसे नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये क्या कर सकती है, ये जो हमारे सेल्स होते हैं उनसे पानी, वाटरी सब्सटेंस, वाटर को विड्रॉ कर सकती है, एक्सोस्मोसिस करवा सकती है। इसलिए जो शुगर के पेशेंट होंगे उनमें क्या हो जाएगा, कमजोरी, वीकनेस भी आएगी, सेल श्रिंक होंगे और यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होगी उनमें, बार बार उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। तो शुगर लेवल को ये बढ़ा देते हैं, एनहांस कर देते हैं, और इस कंडीशन को हम डायबिटीज बोलते हैं। तो डॉक्टर एडवाइस करते हैं पीपल को, अगर डायबिटिक पेशेंट है, पता है भाई शुगर नहीं खानी, पर शुगर से ही आप, हमने ये पढ़ा है कि शुगर से हमें एनर्जी मिलती है, शुगर नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ज़्यादा नहीं खानी है, ये नहीं कि नहीं खानी, समझा रही हो, खाएंगे। जैसे अगर हम वीकेंड से रोटी खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, तो उसमें भी स्टार्च ही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, स्टार्च सब में मिलेगा। जितने भी फल फ्रूट्स हैं उनमें भी है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में हो उसको कम कर, या हमारी डाइट भी उसी तरह से होनी चाहिए कि हम कम से कम कार्बोहाइड्रेट अंदर लेते, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अंदर गए तो कम गए तो एनर्जी कम बनेगी, पर हमारी बॉडी में ऑलरेडी शुगर बहुत सारी है, वो यूज हो जाएगी। तो बच्चों ये जो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, ये जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो क्या अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं, कैसे रिलीज करते हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं, जितने भी हमने ग्लैंड्स पढ़े, ये हार्मोन कैसे छोड़ते हैं, अपनी मर्जी है कहने की नहीं, ये हार्मोन कैसे छोड़ेंगे बच्चों, उस फीडबैक सिस्टम से छोड़ते हैं। जैसे हम इसको, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, इसको जरूरी है ये कि हार्मोन कैसे निकले। तो ये इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों, फीडबैक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, जैसे ही इसको, इंसुलिन का ही एग्जांपल है, जैसे ही हमारी बॉडी में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगी तो क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक सेल रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर ऑक्सीजन। तो जो पेनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं वो क्या करेंगे, ज्यादा इंसुलिन हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, जो शुगर है क्या करेगा उसको, इंसुलिन हार्मोन जो शुगर है उसको क्या करेगा, उसको सेल्स में इंड्यूस करवा देगा, सेल्स में भेज देगा, ठीक है, कंज्यूम करवा देगा, और जो ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगी। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल कम होगी, इंसुलिन सिक्रीशन जो है वो भी कम होगी। सिमिलरली लाइक वी, जैसे हमने डिस्कस करा था बच्चों सिचुएशन, जो एड्रेनलिन हार्मोन था, इट इज प्रोड्यूस्ड एट द राइट टाइम टू कोप विद द सिचुएशन। जैसे स्ट्रेस हमें मिला, एक स्टिमुलस मिला स्ट्रेस का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एड्रेनलिन निकला। जब तक स्ट्रेस रहेगी, ठीक है, तब तक वो एड्रेनलिन रिलीज होता रहेगा। जैसे जैसे स्ट्रेस कम होगी तो एड्रेनलिन हार्मोन की सिक्रीशन भी कम होती जाएगी, स्ट्रेस खत्म तो इसकी रिलीज भी।
तो जब भी इनकी जरूरत पड़ती है तभी हार्मोन की रिलीज होती है। और हार्मोनल जो कंट्रोल है बच्चों, वो एक एडवांटेज है एनिमल्स के लिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम भी है, हार्मोनल सिस्टम भी, दोनों तरह का कंट्रोल है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।